कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे, ये हम सीखेंगे कि मसाया, हम जानते हैं कि वो हमारे फसा के बरे हैं। हम उस फसा के बरे को जो कलाम खुदा के अंदर बयान किया गया है, हम जानेंगे कि मसाया को किस तरीके से हम फसा का बरा कह सकते हैं। हम सबसे पहले जो है ये देखेंगे कि मसाया जो कि कलाम खुदा के अंदर फसा के बरे हैं, वो कुर्बान होते हैं, हमारी जानों का फिदिया अदा करते हैं, और उनके फिदिया अदा करने से हमारे गुनाह धुल जाते हैं और हम उस बादशाही के वारिस ठहराए जाते हैं जिसका वादा हमारे बाप दादा से किया गया। हम पहला कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 7 से 8वीं आयत का मुतालिया करेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 बाब 7 से 8वीं आयत कलाम खुदा के अंदर हमें यूं बयान करती है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। तो मसीह जो उनसे कलाम खुदा पहला कुरिन्थियों 5 बाब 7वीं आयत में हमें यूं बयान कर रहा है कि हमारा जो फसा है वो मसीह खुदावंद है जो कि कुर्बान हुए हैं। 8वीं आयत में पौलुस रसूल रूह कुद्स की हिदायत से हमें बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं पस आओ हम ईद करें। कौन सी ईद करें? कलाम खुदा बयान कर रहा है कि फसा का बरा जो मसीह खुदावंद है वो कुर्बान हुए हैं और उस फसा के बरे के सबब से वो जो खमीर था वो हमारे अंदर से जाता रहा है और हम ताजा गुंदे हुए आटे बन गए हैं। खमीर का मतलब गुनाह है और वो गुनाह उनके खून बहाने से, उनके कुर्बान होने से, जो फसा का बरा है जो कि मसाया है, उनके कुर्बान होने से ये खमीर, ये गुनाह हमारे अंदर से जाता रहा और हम इस गुनाह से पाक ठहरे। इसलिए हमें हुक्म है तमाम मसीहों को जो कि मसाया के कफारे पर ईमान रखते हैं। कलाम खुदा पहला कुरिन्थियों 5वां बाब 8वीं आयत में बयान करता है, बस आओ हम ईद करें। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि हमें क्यों जो सा है ईद फसा मनानी जरूरी है। पेशतर इस पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि ईद फसा तो जो है ये यहूदियों के लिए थी, जबकि पौलुस रसूल रूह कुद्स की मार्फत मुझसे और आपसे मुखातिब हैं जो कि मसाया के कफारे पर ईमान रखते हैं। और वो फरमाते हैं पहला कुरिन्थियों 5वें बाब की 8वीं आयत में कि वो फसे का बरा जो हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ है, जिनके वसीले से हमारा खमीर जाता रहा है, बस आओ हम ईद करें। हम यहां पे देखते हैं कि जो यहूदी है उनको जब ये हुक्म दिया गया फसा का, तो वो ये फसा जो है जो मनाते हैं इसको द फीस्ट ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं। फीस्ट ईद जो सी है रिहाई की ईद जो है वो ठहरती है उनके लिए। वो 400 साल गुलामी में है मिस्र की, और वो जब निकलते हैं उस 400 साल गुलामी से तो यहोवा खुदाए कदूस ने हुक्म देते हैं कि इस शाम पहले महीने की 14वीं तारीख को जो है तुम जो है ये बरा लेना और उसे ज़बह करना और उसका खून दरवाजे की चौखटों पर लगाना, और उस बरे को जो सा है उसी रातों रात सुबह होने तक कुछ बाकी ना छोड़ना, और वो बरे के खून के सबब से
फरिश्ता जब जो है उस दरवाजे की चौखट को देखता है जिस पर खून लगा हुआ है, वो छोड़ता चला जाता है और तमाम मुल्क मिस्र में उन दरवाजों पर जिन पर चौखट पे खून नहीं लगा उनके पैलोठों को मारता है। आप देखते हैं कि वो फसा जो मिस्र से निकलते वक्त उनकी रिहाई के वक्त खुदाए कदूस बनी इस्राएल को देते हैं ताकि वो बच सकें, उनके पैलोठे जो उनसे हैं वो बच सकें। इसलिए यहूदी इसको फीस्ट ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं, रिहाई की ईद कहते हैं। मुसाया ने हमें गुनाह से रिहाई दी है। हम भी जो है इसको ये कह सकते हैं कि मुसाया हमारे जो हैं वो रिडीमर हैं क्योंकि वो फसा के बरे हैं। हम इसको मुख्तलिफ हवालों के अंदर देख सकते हैं। हम गलीतियों 3 बाब 13वीं आयत में देख सकते हैं। हम तीतुस 2 बाब उसकी 13वीं 14वीं आयत के अंदर देख सकते हैं। हम कलाम खुदा के अंदर सीखते हैं कि मसाया ने कुर्बान होकर उस गुनाह की लानत को जो मौत थी अपने ऊपर ले लिया और हमें जो है उस मौत से रिहाई बख्शी। जब आप गलीतियों 3:13 में आते हैं तो कलाम खुदा बताता है कि मसाया हमारे रिडीमर हैं। द मसाया रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स प्रोनाउंस्ड in the Torah by becoming cursed on our behalf. From the Tanakh says, everyone who hangs from a stake comes under a curse. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मसाया किस तरीके से जो है हमारे पास ओवर लैम है। पौलुस रसूल क्यों उन्हें फसा कबरा कहते हैं। हम जो उनसे देखते हैं कि फसा कबरे को जो कुर्बान करने का तरीकेकार था, जो वक्त था, वो एक सुबह के वक्त और एक दोपहर के वक्त होता था। दोपहर के वक्त 3 बजे जो उनसे ये मुकर्रर किया गया था कि वो 2 से लेकर 3 बजे के दरमियान में जो है जो शाम के वक्त जो है कुर्बानी करेंगे वो बरा ज़बह करेंगे। मेरा और आपका मसाया भी जो है वो दोपहर 12 से 3 बजे तक जो उनसे स्लीप के ऊपर है। वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक 6 घंटे स्लीप पर रहते हैं। 12 से 3 बजे तक वो जो उनसे वो कलमात अदा करते हैं और 3 बजे जो उनसे वो बुलंद आवाज से चलाकर अपनी जान दे देते हैं। हम इसको मत्तितिया 27वें बाब में देखते हैं। अगर आप मत्तितिया 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत में आए तो कलाम खुदा आपको जो है यूं बयान करता है। मत्तितिया 27वां बाब उसके 45वीं आयत कलाम खुदा बयान करता है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और 46वीं आयत बयान करती है, और तीसरे पहर के करीब यहोवा शाह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 50वीं आयत में जब आप जाते हैं मत्तितिया 27वें बाब की 50वीं आयत, तो वहां पे ये बयान हो रहा है, यहोवा शाह ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। मेरा और आपका मसाया रिडीमर है, बचाने वाला है, निजात देने वाला है। उस खमीर को निकाल बाहर किया उन्होंने वो 3 बजे जब पासओवर लैम को कुर्बान किया जाता था, क्योंकि मेरा और आपका मसाया पासओवर लैम है। वो भी 3 बजे जो है अपनी जान देते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि जो बरा है उसे यरूशलेम के फाटकों के अंदर जो है कुर्बान नहीं किया जा सकता था। जो पासओवर लैम है, हम देखते हैं इसको इस्तिश्ना की किताब 16वें बाब के अंदर। हम जब इस्तिश्ना 16वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत में आते हैं तो कलाम खुदा में यूं बयान करता है, तो फसा की कुर्बानी को अपने फाटकों के अंदर जिनको यहोवा खुदावंद आपके खुदा ने आपको दिया हो कहीं ना चढ़ाना।
उस फसा की कुर्बानी कलाम खुदा बयान कर रहा है इस्तिश्ना 16 बाब 5वीं आयत में कि यरूशलेम के फाटकों के अंदर नहीं बल्कि बाहर जौन सी है कुर्बानी दी जाएगी। छठी आयत बयान करती है बल्कि जिस जगह को यहोवा खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुनेगा वहां तू फसा की कुर्बानी को उस वक्त जब तू मिस्र से निकला था यानी शाम को सूरज डूबते वक्त गुजराना। हम यहां पर देख रहे हैं कि फसा का बरा जौन सा है उसे यरूशलेम के फाटकों के अंदर कुर्बान करने से मना किया गया। उसे यरूशलेम से बाहर कुर्बान करने को कहा गया जिस जगह को खुदाए कदूस जो है वो चुनेंगे। हम देखते हैं कि मेरा और आपका मसाया भी जो है वो यरूशलेम में जो उनसे वो मसलूब नहीं ठहरते बल्कि उन्हें यरूशलेम से बाहर जो है उन्हें मसलूब किया जाता है। हम इसके लिए यूहन्ना 19वें बाब में आएंगे। यूहन्ना 19वां बाब और उसकी हम जो आयत देखेंगे कलाम खुदा के अंदर, हम यूहन्ना 19वें बाब में आयत नंबर देखेंगे 16 से 19वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, इस पर उसने उसको उनके हवाला किया। पिलातुस जो है वो मसाया को अब यहूदियों के हवाला कर रहे हैं। इस पर उसने उनको उनके हवाला किया ताकि मसलूब किए जाएं। बस वो यहोवा शाह को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गए जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा इब्रानी में गुल गोता है। वहां उन्होंने उनको और उनके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यहोवा शाह को बीच में। आप देखते हैं कि मेरा और आपका मसाया जो है वो किस वक्त कुर्बान हो रहे हैं। उस वक्त जब फसा के बरे को कुर्बानी के लिए कहा जाता था। मेरा और आपका मसाया जो है वो कुर्बानी के बरे हैं, वो फसा के बरे हैं। फसा का बरा यरूशलेम के फाटकों के अंदर कुर्बान करने से मना किया गया। मेरा और आपका मसाया भी जो उनसे है वो जब मसलूब होते हैं तो वो यरूशलेम के फाटकों के अंदर नहीं बल्कि वो यरूशलेम के फाटकों के बाहर जो उनसे है उन्हें मसलूब किया जाता है। आप इसे इब्रानियों के खात 13वें बाब के अंदर भी देख सकते हैं, उसकी 12वीं आयत के अंदर आप देखते हैं कि पास ओवर का जो लैम है, जो फसा का बरा है, वो बेऐब होना चाहिए। उसके अंदर किसी किस्म का जो अंसा है वो ऐब नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं खरूज 12वें बाब की 5वीं आयत के अंदर, खरूज 12वां बाब जब उसकी 5वीं आयत में आप आते हैं तो कलाम खुदा आपको फसा के बरे के मुतालिक बताता है। कलाम खुदा बताता है तुम्हारा बरा बेऐब और यकसाला न हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से। मेरा और आपका मसाया भी अनब्लेमिश्ड है, मेरा और आपका मसाया भी बेऐब है, क्योंकि अगर मसाया में गुनाह है तो वो किसी और का गुनाह जो उनसे मुआफ करने की अहलियत नहीं रखते। बहुत जरूरी है कि जब कुर्बानी का बरा जो कुर्बान गाह पे चढ़ाया जाए वो बेऐब हो, क्योंकि अगर उसमें ऐब होगा तो वो कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरीके से मेरा और आपका मसाया जो है वो बेऐब है, और इसीलिए पहला पत्रस पहला बाब 18वीं से 20वीं आयत जो बयान करती है, पहला पत्रस पहला बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत कलाम खुदा के अंदर यूं बयान करती है,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि मेरा और आपका मसाया फसा का बरा है, जो हमारी खातिर फसा पे कुर्बान होते हैं, ताकि हमारा खमीर जो गुनाह से ताबीर किया गया है उसको निकाल बाहर करें और हम ताजा गुंदा हुआ आटा ठहरें। हम यहां पर देखते हैं कि उस फसा के बरे को जो कुर्बान किया जाता था यरूशलेम के फाटकों के बाहर, तो तमाम बनी इस्राएल उस बरे के लिए जो उनसी है वो जिम्मेदार होती थी। वो अपने गुनाह उस बरे पर लादती थी, क्योंकि उनके गुनाहों के सबब से वो बरा कुर्बान हो रहा है ताकि उनके गुनाहों की माफी हो सके। हम जो उनसे इसको खरूज 12वें बाब की 6ठी आयत के अंदर देखते हैं। 5वीं आयत में आपने देखा कि बेऐब होना चाहिए। 6ठी आयत खरूज 12 बाब की बयान कर रही है, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे। फसा का बरा के लिए बहुत जरूरी है कि बनी इस्राएल की सारी जमात जो गुनाह के अंदर मौजूद है, जो गुनाह से लुथड़ी हुई है, उनके गुनाह उस फसा के बरे पर जिसको कुर्बान किया जाना है वो लाद दिए जाएं, ताकि वो गुनाह से रिहाई पाएं। मेरा और आपका मसाया तमाम बनी नूह इंसान के लिए कुर्बान हुए। वो सिर्फ बनी इस्राएल के लिए कुर्बान नहीं हुए, वो सिर्फ किसी कौम किसी कबीले के लिए कुर्बान नहीं हुए, बल्कि वो तमाम इंसानों के लिए कुर्बान हुए जो पेशतर से आज तक और आइंदा तक उस कफारे से निजात हासिल करते हैं। हम देखते हैं कि कलाम खुदा बयान करता है कि जो फसा का बरा है, हुक्म दिया गया कि उसकी किसी किस्म की कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। हम खरूज ही के 12वें बाब में आएंगे और उसकी 46वीं आयत का मुतालिया करेंगे। खरूज 12वां बाब 46वीं आयत बयान करती है, और उससे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त तो घर से बाहर ना ले जाना, और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। बहुत जरूरी है कि फसा का बरे की हड्डी ना तोड़ी जाए। हम देखते हैं कि मेरा और आपका मसाया जो फसा के बरे हैं, जब वो मसलूब होते हैं उन्हें कांटों का ताज पहनाया जाता है, उन्हें धक्के दिए जाते हैं, उन्हें मुक्के मारे जाते हैं, उन पर थूका जाता है, वो सलीब के बोझ तले वो दबे हुए हैं, उन्हें रस्सियों से सलीब पर खींचा जाता है, हाथों और पैरों में कील ठोंके जाते हैं, सर पर कांटों का ताज पहनाया जाता है, और जब वो जान दे चुकते हैं तो पसली में भाला जो उनसे डाला जाता है। इसके बावजूद फसा का बरा कि कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाती।
फसा के बरे की हड्डी नहीं टूटती। अगर इस अजियत के दौरान, कोड़े खाने के दौरान कोई हड्डी टूट जाती, उस भाले को जब मारा गया तो कोई हड्डी टूट जाती, तो मेरा और आपका मसाया फसा का बरा ना कहला पाता। मेरा और आपका मसाया फसा के बरे हैं, और हम इसको देखते हैं यूहन्ना 19वें बाब के अंदर। यूहन्ना 19वां बाब और उसकी हम जो आयत देखेंगे वो हम देखेंगे यूहन्ना 19वां बाब और उसकी आयत हम देखेंगे 33 से लेकर 36वीं आयत तक। कलाम खुदा में यूं बयान करता है, लेकिन जब उन्होंने यहोवा शाही के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं तो उनकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उनकी पसली छेदी और फिलफौर उसमें से खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी मान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उनकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। मेरा और आपका मसाया फसा कब्र हैं, और इसी वजह से उन्होंने उस खमीर को, उस गुनाह को जो हमारे अंदर था, अपनी जान का फिदिया देकर हमें उससे रिहाई बख्शी। हम देखते हैं कि यहूदी दस्तूर के मुआफिक उन्हें यह कहा गया था कि वो अपने नाम उस फसा के बरे के ऊपर रखेंगे। नामों से मुराद अपने हाथ रखना था। वो अपना हाथ रखेंगे, और हाथ जब रखा जाता था तो बरे के सर के ऊपर हाथ रखा जाता था और उसको दबाया जाता था, और उससे मुराद ये होती थी कि मेरे गुनाह आज इस बरे पर मुंतकिल हुए, ताकि मैं इस बरे की कुर्बान होने से अपने गुनाहों से रिहाई पाऊं। हम अहबार की किताब 4 बाब में आते हैं और उसकी 29वीं आयत का मुतालिया करते हैं। अहबार की किताब 4 बाब और उसकी जब आप 29वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं बयान करता है, और वो अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सर पर रखे और खता की कुर्बानी के उस जानवर को सोख्तनी कुर्बानी की जगह पर ज़बा करे। कलाम खुदा बयान फरमाता है कि यहूदियों को अपने गुनाहों की कुर्बानी के लिए अपने अपने हाथ, अपना नाम उस बरे के ऊपर देना हुक्म था। मेरे और आपके नजात दहिंदा को भी नाम दिया गया। मेरे और आपके नजात दहिंदा जो बेऐब बरे हैं, जो फसा के बरे हैं, जिन्होंने हमारे गुनाहों को उठाना है, जिन पर हमारे गुनाह लादे जाने हैं, खुदाए कदूस अपना नाम उन्हें देते हैं। क्योंकि मसाया खुद फरमाते हैं
کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا۔ ہم متتیہ 3 باب اور 11ویں آیت میں آتے ہیں۔ متتیہ 3 باب اور اس کی 11ویں آیت کلام خدا سے ہمیں یوں بیان کرتی ہے، میں تو تم کو یوحنا نبی فرما رہے ہیں، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتے ہیں وہ مجھ سے زور آور ہیں، میں ان کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیں گے۔ برے کے اوپر تو بنی اسرائیل فردن فردن اپنا ہاتھ رکھتے تھے، اپنا نام اس برے کو دیا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ کے لیے خدا قدوس اپنا ہاتھ اپنے بیٹے پر رکھتے ہیں تاکہ وہ روح القدس سے جون سے وہ ہمیں معمور کر سکیں، تاکہ وہ ہمیں آگ سے بپتسمہ دے سکیں، تاکہ وہ ہمیں روح القدس کے وسیلے سے گناہوں سے رہائی بخش سکیں۔ لوکاس 3 باب 22ویں آیت بیان کرتی ہے کہ آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرے پیارے بیٹے ہیں، ان سے میں خوش ہوں۔ خدا قدوس اس بے عیب برے کو اپنا نام دیتے ہیں، اسی لیے مسیح فرماتے ہیں کہ میں باپ کے نام سے آیا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں فسح کے لیے ضروری تھا، فسح کی تیاری کے لیے، کہ گھروں سے خمیر کو نکالا جائے۔ یہودی لوگوں کو حکم تھا کہ اپنے گھروں سے خمیر نکال دینا۔ یہودی فسح کی تیاری کرنے سے پہلے گھر کا ایک ایک کونا چھانتے ہیں کہ کہیں گھر کے اندر خمیر نہ رہ جائے۔ میرا اور آپ کا مسیح اس خمیر کو میرے اور آپ کے اندر سے اپنے لہو سے دھو ڈالتا ہے، نکال باہر کرتا ہے اور ہمیں تازہ گندا ہوا آٹا بننے کی توفیق بخشتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا مسیح یہودی اپنے اپنے گھروں کے کونے خدروں سے خمیر باہر نکال رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں حکم کے مطابق، کیونکہ فسح کا دن آ پہنچا ہے۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو فسح کا برا ہے، وہ بھی اپنے گھر سے خمیر کو نکال باہر کرتے ہیں۔ وہ ہیکل میں جاتے ہیں، اپنے باپ کے گھر میں جاتے ہیں، کوڑا لیتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کے باپ کے گھر کو سوداگری کے گھر میں تبدیل کیا، نکال باہر کرتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ فسح کا برا کیسے ہے۔ یہودی دستور کے موافق جب فسح کا برا قربان کیا جاتا تھا تو اس وقت جو آخری الفاظ بولے جاتے تھے جب وہ قربان کر دیا جاتا تھا،
تو اس سے جو آخری الفاظ بولے جاتے تھے وہ بولے جاتے تھے تمام ہوا. یہ آپ The Seven Festivals of the Messiah by ایڈی چمنے کی کتاب ہے، اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میرا اور آپ کا مسایہ جب صلیب پر ہے، جو فسح کے برے ہیں، وہ بڑی آواز سے چلا اٹھتے ہیں تمام ہوا. کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا برا، جو فسح کا برا، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ مسایہ ہے. ہم تاریخ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے فسح امپورٹنٹ کیوں تھی، اس کی سگنیفیکینس کیا تھی، وہ کیوں اتنی اہمیت کی حامل تھی. کیونکہ یہودی مصر کی غلامی میں تھے. وہ روز نالہ و فریاد کرتے تھے، وہ روز آہ بکا کرتے تھے، وہ روز اپنے خدا کے حضور سجدوں میں جاتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے. خدا قدوس نے موشے کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میرے لوگوں کو میرے نام سے رہائی دلاؤ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس رات بنی اسرائیل رہائی پانے کو ہے، اس رات فسح کو ان کے ساتھ منسلک کیا گیا. یہودی آج بھی جو فسح مناتے ہیں، وہ اس یاد میں مناتے ہیں کہ ان کا مسایہ آئے گا اور ان کو ان کے تمام دشمنوں سے رہائی بخشے گا، اور انہیں اس وعدے کی زمین میں، جیسے موشے انہیں وعدے کی زمین میں لے کر چلتے ہیں، مسایہ انہیں اس ہمیشہ کی زمین میں داخل کریں گے. آج بھی یہودی اس لیے فسح کو اہمیت دیتے ہیں. میں اور آج آپ اس لیے فسح کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس فسح کے نتیجے میں جو میرا اور آپ کا فسح کا برا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو گناہوں سے نجات دی تاکہ ہم ان کے استقبال کے لیے ہوا میں ان کا استقبال کریں اور اس وعدے کی زمین میں جس کا بنی اسرائیل انتظار کر رہی ہے داخل ہو سکیں. میرے اور آپ کے مسایہ نے ہمیں اس وعدے کی زمین میں داخل ہونے کا حق بخش دیا ہے. یہودی موشے کے وسیلے سے پہلی بار وعدے کی زمین میں گئے. اب یہودی انتظار کر رہے ہیں کہ مسایہ آئیں گے اور ایک دفعہ پھر سے انہیں وعدے کی زمین میں لے جائیں گے. میں آج آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ مسایہ آئے. مسایہ نے اس وعدے کی زمین میں ہمیں داخل ہونے کا حق بخش دیا، ہمیں اس ابدی زندگی میں داخل ہونے کا حق بخش دیا، کیونکہ جو ان کے اس کفارے پر ایمان لاتا ہے اس پر دوسری موت کا عمل نہیں ٹھہرایا گیا. ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ
बरे के खून से, जो फसा का बरा था, यहूदियों को गुनाहों से निजात मिलती थी। मुझे और आपको जो फसा का बरा, जो कि मसाया है, उनके वसीले से गुनाहों से निजात मिली है। उस गुनाह की मजदूरी से निजात मिली है, उस गुनाह की लानत से निजात मिली है। और अब हम पर इस फसा के बरे की मसलूबियत की वजह से, उनके खून बहाने की वजह से दूसरी मौत का अमल नहीं ठहरेगा। हम मुकाशवा की किताब दूसरे बाब में आते हैं। मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी जो हम आयत देखेंगे, बहुत सारे हवाले हैं। 11वीं आयत में आएंगे। कलाम खुदा बताता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। हमें यहोवा खुदाए कदूस ने वो जिस्म जो हमारे लिए तैयार किया, वो जो मुजस्सम हुआ, वो जो फसा का बरा है, वो मसलूब होते हैं और उनके खून बहाने से हमारा खमीर, हमारा गुनाह जाता रहता है और हमें उस मौत की मजदूरी, उस मौत की लानत से रिहाई बख्शता है। इसीलिए आप मुकाशवा 20वां बाब 6ठी आयत में भी देख सकते हैं, 20-24 में 14 में भी देख सकते हैं, 21-8 में भी देख सकते हैं। हम 20वें बाब की 6ठी आयत में आएंगे। मुकाशवा की किताब 20वां बाब और 6ठी आयत कलाम खुदा से बयान करती है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उनके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। आप मुबारक हैं। यहूदी कौम आज भी इसलिए फसा को अहमियत देती है कि वो मसाया का इंतजार कर रही है कि वो आकर उन्हें उस वादे की जमीन में दाखिल होने का मुसदा सुनाए, उन्हें अपने साथ लेकर चलें, उन्हें उनके दुश्मनों से रिहाई बख्शे। मैं और आप मुबारक हैं जिन्होंने उस कफारे को कबूल कर लिया, जिन्होंने मसाया को फसा का बरा मान लिया, ताकि हम उस फसा के बरे के कुर्बान होने के वसीले से उस खमीर से निजात हासिल की, ताकि हम उस वादे की जमीन के हकदार ठहरे। पौलुस रसूल इसीलिए मुझे और आपको फरमाता है, पहला कुरिन्थियों 5वां बाब 7वीं और 8वीं आयत के अंदर कलाम खुदा बयान करता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, तुम्हारा खमीर निकाल दिया गया है। किस वजह से? क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। मसीह के
कुर्बानी के वसीले से जो कि फसा के बरे हैं, तुम्हारा खमीर निकाल दिया गया है। पालूस रसूल हमें हुक्म देते हैं, बस आओ हम ईद करें। कलाम खुदा का शुक्र है कि हमें तौफीक बख्शी कि हम इस फसा की अहमियत को जान सकें, जो यहूदियों ने अहमियत को जान लिया कि फसा की अहमियत क्या है। खुदा कदूस का शुक्र करते हैं कि हम पालूस रसूल के वसीले से इस अहमियत को जान पाए। हम लाजम है कि अपने उस खमीर को जिससे हमें पाक किया गया है उसे दोबारा दाखिल ना होने दें। खुदा कदूस हर उस शख्स को जो मसाया के कफारे पर ईमान लाता है उस वादे की जमीन में दाखिल फरमाते हैं जिसका वादा उन्होंने हमारे बाप दादा से किया। खुदा कदूस सबको अपनी हिफाजत और रहमत से मामूर फरमाए। आमीन।